सुनिए, घड़ी देखिए, 6:30 ही बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो चुकी है। और ये कैसा स्टेशन है? ना कोई टीटी, ना कोई कूली और ना ही चाय वाला। अरे ये मेन लाइन नहीं है आरती, हॉल्ट स्टेशन है। गाड़ियां यहाँ सिर्फ 2 मिनट रुकती हैं और सर्दियों में तो शहर भी सूने हो जाते हैं। ये तो फिर भी देहात है। तुम बेकार में वहम पाल रही हो। वहम? मैंने बहुत से गांव देखे हैं, आपके साथ पिछले 10 साल से घूम रही हूँ, पर कहीं भी ऐसा सन्नाटा नहीं था। ये जगह कुछ अजीब लग रही है। तुम भी ना आरती, बेकार में अमन को भी डरा रही हो। और तुम्हारा अगर हो गया हो तो चले यहां से। ठीक है, आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। कौन है वहां? अब क्या हुआ? कोई था यहाँ। मैंने अभी किसी की सांस लेने की आवाज सुनी, बिल्कुल मेरे कान के पास। अरे सूखे पत्तों की आवाज होगी। अब चलो जल्दी। कोई दिख क्यों नहीं रहा इस गांव में? अभी तो ज्यादा रात भी नहीं हुई। रास्ता भटक तो नहीं गए हम? 15 मिनट हो गए चलते हुए। आपने कहा था सीधा रास्ता है, पर यहाँ ना कोई घर दिख रहा है, ना कोई रोशनी। धुंध की वजह से अंदाजा नहीं लग रहा। वो देखो, आगे कुछ रोशनी सी दिख रही है। चलो वहां चल के पूछते हैं। मम्मी, वो पेड़ के पीछे कोई हमें देख रहा है। कहाँ बेटा? कौन देख रहा है? वहाँ वो लंबे बालों वाली, वो हमें ही देख रही है। अमन चुप करो, वहां सिर्फ पेड़ की टहनियां हैं। तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अगर तुम लोग ऐसे ही डरते रहे तो हम यहाँ रहेंगे कैसे? अब चलो आगे। बच्चे पे चिल्लाइए मत, उसे कुछ दिखा होगा तभी बोल रहा है। मुझे भी लग रहा है कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। तो क्या करूं आरती, क्या हम वापस चलें? पर ट्रेन जा चुकी है, अगली ट्रेन सुबह है। हमें अभी चुपचाप उस रोशनी की तरफ चलना चाहिए। नमस्ते भाई साहब, माफ कीजिएगा, हम नए आए हैं। वो सरकारी स्कूल के पास जो हेडमास्टर का क्वार्टर है, क्या आप उसका रास्ता बता देंगे? किसका क्वार्टर बोला आपने? जी, हेडमास्टर का क्वार्टर। मैं नया हेडमास्टर हूँ, संतोष कुमार। आज ही ज्वाइनिंग है। तुम परिवार साथ ले आए, वो भी इस वक्त? जी, मेरी पत्नी और बेटा है। क्यों, कोई परेशानी है क्या? बेटा, वापस चले जाओ। स्टेशन पे सो जाना, प्लेटफॉर्म पे रात काट लेना, पर उस स्कूल के क्वार्टर में मत जाओ। चाचा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? घर गंदा है क्या? या कोई जानवर वगैरह का डर है? जानवर नहीं, जानवर से बड़ा डर है। वो घर आबाद नहीं है। वहां जो जाता है वो... राजेश, बस करो। भूल गए क्या सब कुछ? सूरज ढल चुका है। अब उसका नाम लेना भी मुसीबत को न्योता देना होगा। अरे भाई साहब, आप लोग भी किन वहमों में पड़े हैं? हम शहर के लोग हैं, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। बस आप हमें रास्ता बता दीजिए। आगे से बाएं जाइए, गांव का आखिरी घर ही आपकी मंजिल है। पर साहब, हम अब भी कहेंगे, आपके लौट जाने में ही भलाई है। और अगर आपने यहां रुकने का ठान ही लिया है तो एक नियम जरूर याद रखिएगा। कैसा नियम? रात को दरवाजा मत खोलना, चाहे तुम्हारा कोई अपना ही क्यों ना बाहर से पुकारे। और किसी अनजान औरत, खासकर किसी बुढ़िया को घर के अंदर मत आने देना। सुनिए, चलिए स्टेशन वापस चलते हैं। मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे। आरती, अब बहुत हो गया। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये गांव वाले अनपढ़ हैं।
इनका तो काम ही है लोगों को डराना। बच्चे को छुपा के रखना मास्टर जी, उसकी नजर बच्चों पर ही रहती है, क्योंकि यहाँ की रात लंबी है, बहुत लंबी। ये गांव थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? कितनी खामोशी है यहाँ। आरती, तुम यहाँ ठंड नहीं देख रही हो? इतनी सर्दी में कोई बाहर क्यों ही निकलेगा? आपके कितने ट्रांसफर्स हुए, कितने गांव देखे, पर इतनी सुनी गलियां और इतनी शांति पहले तो कहीं नहीं देखी। और कितनी दूर है, मुझे ठंड लग रही है। बस पहुंचने वाले हैं। गांव का आखिरी घर यही है, इसका मतलब यही है हमारा क्वार्टर। उफ, कैसी सड़ी हुई बदबू है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सालों से कोई आया नहीं है। काफी टाइम से बंद होगा, उसी वजह से लग रहा है। थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाएगा, और कम से कम छत तो है सर पे। पापा, ये कैसी आवाज आ रही है? पुराना घर है ना बेटा, चूहे होंगे। मम्मी, मेरे पैर के नीचे से कुछ गया, ठंडा सा। कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ धूल है। अमन, तुम अब बहुत डरे हुए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। आरती, तुम जल्दी से घर की सफाई कर लो, बाकी सब कल देखेंगे। चलो, अब रात भी काफी हो चुकी है, सो जाओ। सुनिए, उठिए, दरवाजे पर कोई है। हवा होगी। कौन है? बेटा, ओ बेटा। इतनी रात को कौन हो सकता है? गांव वालों ने भी मना किया था दरवाजा खोलने से। क्या इस वक्त दरवाजा खोलना सही होगा? पर आवाज तो किसी बुजुर्ग औरत की लग रही है। शायद कोई मुसीबत में हो। बेटा, मैं पड़ोस के गांव से आ रही थी, रास्ता भटक गई हूँ। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? ठंड से जान निकल रही है मेरी। सुनिए, गांव वालों की बात याद है ना, दरवाजा नहीं खोलना। बेटी, मुझ बुढ़िया से क्या डरना, मेरे तो पैर भी नहीं चल रहे। बस एक घूंट पानी दे दो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगी। इंसानियत भी कोई चीज होती है आरती। मैं खोल रहा हूँ। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आरती, कोई बूढ़ी अम्मा है, पानी मांग रही है। ये लीजिए माँ जी। इनका हाथ इतना ठंडा क्यों है? अरे कितना सुंदर बालक है। बिल्कुल मेरे पोते जैसा। क्या नाम है इसका? अमन। अमन। बहुत प्यारा नाम है। बेटा, तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो, नजर लगी है तुम्हें? नहीं नहीं, बस थका हुआ है। बुजुर्ग हूँ बेटा, चेहरा पढ़ लेती हूँ, रुको। अरे माँ जी, रहने दीजिए। ईम ह्रीम क्लीम। बस उतर गई नजर, अब ये सो जाएगा। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। आप कहाँ जाएंगी इतनी रात में? मेरा घर बहुत पास है, बहुत पास। मैं चली जाऊंगी। मम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। देखिए अमन को क्या हो गया, इसका पूरा बदन कितना तप रहा है। मम्मी, वो बुढ़िया अम्मा वो कमरे में थी। वो रात भर छत पर उल्टी लटक के
मुझे ही देख रही थी मम्मी। अमन, वो सपना होगा बेटा, क्योंकि वो अम्मा तो रात ही चली गई थी। नहीं आरती, ये सपना नहीं लग रहा। उसकी आंखों को देखो। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अभी इसी वक्त। पर इस वक्त गांव में डॉक्टर कहाँ मिलेगा? अरे मैं भस्म लगाना तो भूल ही गई, और बिना भस्म लगाए बलि स्वीकार नहीं होगी। मुझे कैसे भी करके आज ही उस बालक को भस्म लगाना होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुनिए, अमन की सांसें धीमी हो रही हैं। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और ये सिर्फ छत को ही क्यों घूरे जा रहा है? कौन है? बेटा संतोष, मैं वही हूँ जो कल आई थी। मुझे पता चला बच्चा बीमार है। मैं भस्म लाई हूँ मंदिर से। दरवाजा खोलो, बच्चे की जान बचानी है तो जल्दी करो। रुकिए, हमने तो किसी को नहीं बताया कि हमारा बच्चा बीमार है, तो इनको कैसे पता चला? अरे कहीं से पता चल गया होगा। वो बेचारी अम्मा तो हमारी मदद ही करना चाहती है, और वैसे भी इतनी रात में यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। पर आरती, एक तो बेचारी अम्मा हमारी मदद कर रही है और ऊपर से तुम उन्हीं पे शक कर रही हो। पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आरती, बेकार में उन पे शक करना बंद करो। वो बेचारी इतनी सर्दी में हमारे लिए आई हैं और तुम हो कि ये सब सोच रही हो। मैं दरवाजा खोल रहा हूं। आइए माँ जी। शाबाश बेटा, अच्छा हुआ जो तुमने दरवाजा खोल दिया, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। मेहनत बर्बाद? क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरा मतलब है कि इस बुढ़ापे में और इतनी सर्दी में मुझ जैसी बुढ़िया के लिए चलना फिरना कितना मुश्किल होता है। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलते तो हो जाती ना मेरी सारी मेहनत बर्बाद। वो सब तो ठीक है, पर आपको कैसे पता चला कि अमन की तबीयत खराब है? हमने तो अभी तक किसी को नहीं बताया। बेटी, मैंने कहा था ना बुजुर्ग हूँ, मुसीबत से पहले ही मुसीबत का अंदाजा लग जाता है। अमन की जान खतरे में है। क्या? कैसा खतरा? बेटी, अभी वो सब बताने का समय नहीं है। अगर अमन की जान बचानी है तो उसे जल्द से जल्द ये भस्म लगाने दो। लाइए माँ जी, मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, ये भस्म मैं ही लगा सकती हूँ, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। पर क्या आरती, तुम्हें पता है अमन की जान खतरे में है, फिर भी तुम इतना सोच रही हो? माँ जी, आप आइए, जल्दी से भस्म लगा दीजिए, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए कैसे भी। राजेश, जल्दी चल, कहीं उसका सामना न हो जाए। आज काका के साथ बातों ही बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हे भगवान, ये यहाँ क्या कर रही है? अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? क्या वो ठीक है? और तुम्हें मना किया था ना, फिर उसे अंदर क्यों आने दिया? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है? अरे, जिसे तुमने अपने घर में आने दिया वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो एक डायन है, और अब उसे तुम्हारे बच्चे की बलि चाहिए।